हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीएफ के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ और एलसीएम से हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है। एसएससी और सीजीएल की बात करूं तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन भी आराम से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वीडियो को अंत तक देखना, आराम से समझ में आएगा। बहुत अच्छी ट्रिक लेके आओ। स्टार्टिंग में आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ऐसी होगी, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को मात्र कुछ सेकंड के अंदर, या मैं कहूँ 10 सेकंड लगेगी। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो 10 सेकंड में आराम से उसका एचसीएफ निकाल सकते हो। वीडियो को अंत तक देखना होगा, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मैं कहूँ वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरी तरह भाग चला जाए, या मैं कहूँ 2 या अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया 27, 36। अब इसका आपको एचसीएफ निकालने के बोला। एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ किस तरीके से, इसका एचसीएफ क्या होगा आप सभी को पता है। 9 9 ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी। 9 का इसके अंदर भी पूरा भाग चला जाएगा और 36 के अंदर भी पूरा भाग चला जाएगा। 9 से काटेंगे 3 बार पूरा पूरा भाग चला गया। 9 को इससे काटेंगे तो कितना, 4 बार पूरा पूरा भाग चला गया। तो ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिस ऐसी जो सब ऐसी सॉरी ऐसी बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही आपका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, अब मैं और बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपका जैसे कि है कोई भी संख्या मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ 68 और 51। अब इसका एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ क्या होगा? तो इसका 2-3 तरीका होता है। एक तो फैक्टर विधि होती है। ठीक है, तो फैक्टर किस तरीके से करते हैं? आप इस तरीके से भी करते हो। एक सेकंड दोस्तों, फैक्टर आप इस तरीके से भी करते हो। ठीक है, जैसे कि 68 का फैक्टर निकाला तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर जाएगा 4 बार, फिर देंगे 2 का भाग, फिर 1 बार, फिर 7 बार, और फिर 17 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। और फिर इसके अंदर जैसे कि अब आपका ये है, मैं इधर कर रहा हूँ, फिर आपका ये 51 है। ठीक है, अब 51 के अंदर किसका भाग जाएगा? 3 का देते हैं, तो 3 का जाएगा कितनी बार? 3 एकम 3, 3 सत्तू 21, 17 तो 51 होता है ना, तो 17 का भाग देंगे तो यहाँ 1 आ गया। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है 3, 17। ठीक है, और 1 तो रहेगा ही कॉमन। यहाँ क्या आ रहा है? 2, 2 और 17। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों में कॉमन आ रही है? तो कौन सी है दोस्तों? 17 आ रही है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो इसका एचसीएफ क्या होगा? 17 होगा। या आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है या आपको फैक्टर करने आते हैं तो इस तरीके से फैक्टर कर सकते हो इसका। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसका एचसीएफ क्या आ रहा था ना? 17 आ रहा था। ठीक है, याद रखना। एक सेकेंड, हाँ। अब मैं जैसे कि 68 की बात करूँ, 68। अब इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो इस संख्या के अंदर जिससे हम भाग देंगे पूरी तरह भाग चला जाएगा। जैसे कि 1 का भाग देंगे तो 1 का पूरा भाग चला जाएगा। 2 का भाग देंगे 2 का पूरा भाग चला जाएगा। 4 का भाग देंगे 4 का पूरा भाग चला जाएगा। 17 का भाग देंगे 17 का पूरा भाग चला जाएगा। 34 का भाग देंगे 34 का पूरा भाग चला जाएगा। और 68 के अंदर 68 का तो पूरा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि 51 का। तो 51 में 1 का तो भाग सब में जाता है, 1 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 3 का भाग दूंगा 3 का चला जाएगा। 17 का दूंगा तो 17 का भाग चला जाएगा। ठीक है, और 51 का दूंगा तो 51 का तो चला जाएगा। तो अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है जो कॉमन आ रही है? तो इसमें हम देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? 17 आ रही है। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इसका क्या होगा? 17। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों एचसीएफ की और विशेषता बता देता हूँ आपको। एचसीएफ एचसीएफ हमेशा
क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे कि दोस्तों आपका कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ -12 और ले लेता हूँ -32, ठीक है। अब इसमें HCF क्या होगा, इसमें HCF क्या होगा, अब इसका फैक्टर करेंगे। 12 का क्या होता है, चलो फैक्टर विधि से बता देता हूँ। 12 का क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ठीक है। और 12 का 12 तो होता ही है। 32 का क्या होता है, सॉरी 32 का फैक्टर आपको 1 होता है, 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, और 32 का 32 तो होगा ही। अब दोस्तों इसमें सबसे कॉमन कौन सी संख्या दिख रही है, जो सबसे बड़ी है, तो दोस्तों यहाँ 4 सबसे बड़ी संख्या यही दिख रही है जो दोनों में है, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, 4। तो अब दोस्तों इसका जो HCF होगा -4 नहीं होगा, HCF -4 नहीं होगा, क्या होगा, 4। तो आपको ध्यान रखना है कि HCF सदैव हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। मतलब कि कह सकता हूँ इसमें प्लस में होता है। ये 4 है जो किसका है, प्लस का है, ठीक है। ये एक HCF की एक और हमने कुछ एक्स्ट्रा सीखा इसके बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ सहअभाज्य संख्याओं का HCF। सहअभाज्य संख्या, जैसे भी कोई भी संख्या ले लो आप, सहअभाज्य संख्या जैसे मैं ले रहा हूँ 11 और ले लेता हूँ 15। तो दोस्तों सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जो जैसे कि ये 11 है और ये 15 है, इनके अंदर केवल इन्हीं एक का ही भाग जाता हो, वो एक सहअभाज्य संख्या होती है। या सहअभाज्य संख्या जब नंबर सिस्टम वगैरह करवाऊंगा तो उसमें आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तो आपको ये समझना है कि यहाँ 11 का फैक्टर करेंगे तो 11 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 11 होता है, ठीक है। 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या होता है, 15 का 1 होता है, और क्या होता है, 3 होता है, 5 होता है, और 15 होता है। तो इसमें कॉमन कौन सी आ रही, 1। तो सहअभाज्य संख्या, तो ये एक सहअभाज्य संख्या है। इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन इन दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, 1 के अलावा। तो जिसमें 1 होता है तो वो एक से डिवाइड हो रही है ये दोनों। तो कहने का मतलब ये है कि सहअभाज्य संख्या हमेशा 1 से डिवाइड होती है, या उसका HCF क्या होता है, HCF उसका हमेशा 1 होता है। HCF क्या होता है दोस्तों, हमेशा 1 होता है। फिर से बता रहा हूँ, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको को प्राइम नंबर। इसका HCF क्या होता है दोस्तों, इसका HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है दोस्तों। कोई भी संख्या 2 ले लेना, ठीक है, और जो एक सहअभाज्य संख्या हो उसका HCF हमेशा 1 ही होगा। अब और बात कर लेता हूँ HCF के बारे में। HCF हमेशा क्या होता है दोस्तों, HCF जो आपका होगा, जो आपकी जो भी संख्या होगी, जैसे कि अब मैं बात कर लेता हूँ, कोई भी 2 संख्या की बात कर लेता हूँ, 24 ले लेता हूँ एक तो, और एक ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 36, ठीक है, एक ले लेता हूँ 36। कोई भी संख्या ले लो, तो जो इसका HCF आएगा, HCF क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा। 12 से ये भी विभाजित हो रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है, 12 का 2 बार भाग जा रहा है, ये इसमें 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो 12 आ रहा है इसका HCF। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका HCF क्या आया, 12 आया। अब जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ये बहुत काम में आता है। HCF क्या आ रहा है यहाँ, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा हैंग आउट कर रहा है। HCF क्या आ रहा है आपका, 12 आ रहा है, ठीक है। तो HCF हमेशा जो दी गई संख्या को तो विभाजित करता ही करता है, ठीक है, साथ में इन दोनों का योग, संख्याओं का योग उसको विभाजित करेगा, संख्याओं का अंतर उसको विभाजित करेगा, और संख्याओं का गुणा उसको भी हमेशा विभाजित करेगा। अब जैसे कि इनका योग कितना है दोस्तों, ये आपका हो जाता है 60, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 60, ठीक है दोस्तों। एक सेकेंड, आपका 60 हो जाता है, 60 के अंदर 12 का भाग देंगे तो 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो ऐसे हमेशा इन दोनों का योग का भी, योग के अंदर हम भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि HCF जो होता है दी गई संख्याओं के योग के अंदर भी पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है, विभाजित कर देता है। अब मैं बात करूँ इनके अंतर की, अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 12 आ रहा है। तो 12 का 12 से भाग देंगे तो पूरा चला जाता है, अंतर में पूरा भाग चला जाएगा। अब दोस्तों इनकी गुणा की बात कर लेता हूँ।
24 मल्टीप्लाई 36, ठीक है 36। सेकंड दोस्तों, अब इसके अंदर मैं 12 का भाग दूंगा तो इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि ये तो डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि एचसीएफ हमेशा जो दी गई संख्या को तो विभाजित करता ही करता है, उनके योग को विभाजित करता है, उनके अंतर को विभाजित करता है, और उनके गुणनफल को विभाजित करता है, ठीक है। और एक और, इसका जो एलसीएम आएगा एलसीएम को विभाजित करता है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ, एलसीएम आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखना एकदम अच्छी तरीके से। एलसीएम 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 इसका क्या आएगा, 72 आएगा। तो एलसीएम को विभाजित करता है हमेशा, तो 12 का भाग देंगे 12 की 72 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम के अंदर भी पूर्णतः विभाजित होता है। ये तो आपकी एचसीएफ की बातें हो गई, ठीक है। एक बार अगर आप इसको उतारना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके कुछ और थोड़ा सा। एचसीएफ सामान्यतः दी गई संख्याओं का एचसीएफ उन संख्याओं से छोटा या बराबर होता है, ठीक है। जो भी आपको संख्या दी जाती है उनका जो एचसीएफ होता है या तो वही संख्या होती है या उनसे हमेशा छोटा रहेगा। जैसे कि बात कर लेता हूँ आपका, अभी मैंने लिया था 24 और 36, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आ रहा था दोस्तों, आपका आ रहा था 12, एचसीएफ 12 आ रहा था, ठीक है। एचसीएफ आपका 12 आ रहा था, तो ये कह सकता हूँ ना कि जो एचसीएफ आया इन संख्या से छोटा है या इन संख्या जो दी गई संख्या होती है उसके बराबर होता है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ 24 और 24, एक सेकेंड, यहाँ आपको जैसे 24 दे दिया, 24 दे दिया, ठीक है। अब इसका एचसीएफ पूछा, इसका एचसीएफ क्या होगा आपका, 24 ही आने वाला है, क्योंकि दोनों में 24 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 24 हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ डायरेक्ट कि एचसीएफ जो भी होता है या तो उन संख्याओं से छोटा होता है या उन संख्याओं के बराबर होता है, ठीक है। और अब एचसीएफ की 3 विधि होती है, एक तो गुणनखंड विधि, ठीक है, बाईफैक्टर विधि, और दूसरी आपकी होती है भाग विधि, ठीक है। भाग विधि भी आपको चलो करवा देता हूं मैं। जैसे भाग विधि आपको बता दूं कि जैसे कि कोई भी संख्या ले लो, 12, 24 और 8 ले लिया मैंने, ठीक है, 24। तो इसका एचसीएफ क्या है दोस्तों, वैसे एचसीएफ निकालते हैं तो 4 आता है, एचसीएफ हमेशा 4 आता है। तो एचसीएफ क्या होता है, बड़ी संख्या के अंदर भाग देते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, किसी भी बड़ी संख्या में किसी भी छोटी संख्या से भाग देते हैं तथा भाग चला जितने बार चलते रहता है देते रहते हैं, इस प्रकार जो अंतिम भाजक आएगा वो एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। किस तरीके से अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे 24 है, 24 के अंदर, ये पेन बहुत हैंग कर रहा है, ये 24 है, 24 के अंदर मैंने 8 का भाग दिया, ठीक है। 24 के अंदर मैंने 8 का भाग दिया, 8 के 24 होता है, पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं है, तो या तो 8 होगा इसका एचसीएफ। अब मैं 12 की बात करूँ तो 12 के अंदर 8 का भाग देंगे तो यहाँ एक बार जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 4 जो बचेगा, अब 4 का यहाँ जो शेषफल बच रहा है ना, अब ये जो 8 है इसको अंदर रखेंगे, अब 4 का इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। जब तक देंगे जब तक पूरा भाग नहीं चला जाता, इस तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ 4 दूनी 8, ठीक है, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो जो लास्ट भाजक होगा, तो यहाँ क्या आ रहा है, लास्ट भाजक 4, तो वही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 4। वैसे हमने निकाला कितना एचसीएफ हो रहा, 4 हो रहा था, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा मेथड सीख लो इसका। दूसरा मेथड, सॉरी दूसरा तो आपको करवा दिया, तीसरा मेथड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक सेकेंड, अब जैसे इसी संख्या की बात कर लेता हूँ, इसका ऐसा आपका क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट मेथड होता है। अब इसमें जो आपको ऐसी संख्या देखनी है जो जिसका अंतर सबसे कम हो,
तो ऐसी संख्या आपकी कौन सी है, 12 है और 8 है। इसको देखते हैं, तो 12 में से 8 घटा देना है, 12 में से 8 घटा दे कितना आएगा आपका 4। या तो यही संख्या जो आ रहा है ना, यही संख्या आपका HCF होगा, या अगर ये नहीं होगा तो इसका जो फैक्टर होगा, या जो इसका फैक्टर होगा वो इसका HCF होगा। तो इसका फैक्टर हम इस तरीके से कर सकते हैं, गुणनखंड करें तो 2 × 2, ठीक है। तो वैसे इसका HCF क्या है, 4 ही है, क्योंकि 4 का भाग देख के देख सकते हैं, 4 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो इसका HCF क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, आपको ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका अंतर सबसे कम हो, या तो जो अंतर आ रहा है वही उसका HCF है, या उसका गुणनखंड उसका HCF होगा, गुणनखंड के टुकड़े, ठीक है, या मैं कहूँ कि फैक्टर। तो इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर तो तब करेंगे जब अगर इसका यहाँ कोई ऐसी संख्या आती जो इससे डिवाइडेड नहीं होती, तो फैक्टर करते। 4 है तो 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें, तो इसका HCF क्या हो जाएगा आपका, 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, और भी तरीका है, और भी तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसी को ले लेता हूँ। मैंने कल आपको करवाया था भाजकता का नियम, ठीक है, आपको याद होगा भाजकता का नियम। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ 12 दिख रहा है, यहाँ 24 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, तो ये सब आपको दिख रहा है, ये किस किस से भाज्य है, 2 से भी है, 4 से भी है। तो यहाँ संख्या देखते आपको पहचान में आ रहा है 4, ठीक है, तो 4 अंदर रख देंगे। अब 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक है, 6 बार। इसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, ये आपका आएगा 2 बार। तो अब इसमें देखेंगे कॉमन संख्या ऐसी कुछ आ रही है, एक के अलावा जो इसको सभी को विभाजित कर रही है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक के अलावा जो इन सभी को विभाजित कर रही है। तो जो आपका ये आया ना, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था एकदम शॉर्टकट, बड़ी से बड़ी संख्या को आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। और जैसे कि अब आपको भाजक तक के नियम के आधार पर फिर करवा रहा हूँ, ठीक है। भाजक तक के नियम के आधार पर, जैसे कि आपके पास 24 है, कोई भी संख्या मान लो, 90, 72, मैंने ये संख्या मानी, ठीक है। अगर आपको जो मेथड बताया वो समझ में नहीं आ रहा तो ये मेथड यूज ले सकते हो, भाजकता का नियम। इससे दोस्तों बहुत इजीली, बहुत फास्ट निकलता है अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है और भाजकता का नियम आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ आप पकड़ पा रहे हो, यहाँ किसका भाग जा रहा है, 2 का सभी में जो भाग जा रहा है, तो 2 को आपको बाहर रखना है, ठीक है, 2 को आपको बाहर रखना है। तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 45 बार, ठीक है। 2 का इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, 36 आएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या जो सभी को विभाजित कर रही है। तो 3 संख्या आपको नजर आ रही है, 3 का इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है। अगर आपने भाजकता का नियम अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 3 का भाग दे देंगे, 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 15 3 45 होता है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 12 3 36 होता है, 12। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं, यहाँ कौन सी ऐसी संख्या जो सभी को विभाजित करती है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं बच रही एक के अलावा, तो एक का तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ कोई भी ऐसी संख्या नहीं बच रही, तो जो ये बाहर आ रहा है बस इन्हीं को हम गुणा करके HCF बोल सकते हैं। तो 3 दूनी 6, तो इसका HCF क्या होगा दोस्तों, 6, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, भाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ मैंने देखा 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो 2 बाहर रख दिया और इसका भाग दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ देखा तो कि इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का भाग दिया, तो ये संख्या आई। अब इसके अंदर देख रहा हूँ तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं नज़र आ रही एक के अलावा कि जो सभी को विभाजित करे। तो दोस्तों 4 इसको तो विभाजित कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, ठीक है। 2 की बात करूँ, 2 इसको विभाजित कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। तो ऐसी एक के अलावा कोई भी संख्या नज़र नहीं आ रही। तो कोई भी संख्या नज़र नहीं आ रही, तो आपका जो ये बच रहा है ना, यही आपका आंसर होगा, 3 × 2 6, ये आपका HCF हो जाएगा। और बाकी का जो भी है आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो अपना टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर बता देना।